अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में असल में ये वीडियो मैं काफ़ी अरसे से बनाना चाह रहा था, तकरीबन 2-3 हफ्ते से, मगर बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज़ टाइम नहीं मिल पाया। ये मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए। इस वीडियो में जो बात हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स को अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके क्या आउटकम हो सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी एंग्जाइटी डेवलप कर सकता है उन पेशेंट्स में जो प्रेग्नेंट हैं और उनको कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया है। नॉट जस्ट उन पेशेंट्स में बल्कि उनकी फैमिली में भी, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में भी एक सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी और डाउट्स क्रिएट कर सकता है ये टॉपिक। अच्छी बात यह है कि अब हमें 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है कोविड-19 के इन्फेक्शन को ट्रैक करते हुए, यानी उनकी इन्फेक्शन की सिवियरिटी, डिफरेंट सिम्टम्स, उनके आउटकम्स और प्रेग्नेंट पेशेंट्स में भी ये हमने ऑब्जर्व किया है। वी नाउ हैव अ गुड अमाउंट ऑफ डेटा which we have gathered over the last year or so. Now the simple answer is pregnant patients who get COVID-19 infections, उनको कोई significant effect नहीं होता COVID-19 के infection की वजह से। It's as simple as this. तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, मगर हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। वो पेशेंट्स जिनको अंडरलाइंग मेडिकल इश्यूज़ हैं सच एज डायबिटीज़ में भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, यानी वो डायबिटीज़ जो कंट्रोल नहीं हो रही और कॉन्स्टेंटली उनका ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा है इन स्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिकेशंस और दूसरे मेजर्स। सो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, वो पेशेंट जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ पेशेंट्स हैं, यानी वो पेशेंट्स जो पहले ही प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वी कॉल देम हाई रिस्क पेशेंट्स। अगर इन पेशेंट्स को प्रेगनेंसी के दौरान COVID-19 infection हो जाता है, so these patients are at a higher risk as compared to patients who do not have any pre-existing medical problems. Even if they have, it's very well controlled. अगर उनको COVID-19 का infection होता है तो they do not tend to develop severe symptoms और उनके outcome भी बड़े अच्छे होते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। प्रेगनेंसी में अगर आपको COVID-19 infection हो भी जाए तो first thing you need to do is to have a positive attitude and positive mindset. Not just the person who's got infected, but uske family members, friends. Instead of putting that person under pressure and discussing the different circumstances, different situations, just have a positive attitude. बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि प्रेगनेंसी में अगर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाता है तो चंद चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हाइड्रेशन। अपनी वाटर इनटेक या पानी की इनटेक का आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हाइड्रेशन इवन दो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। तो स्पेशली अब जो गर्मियों का सीज़न है, समर है, टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी का बहुत इनटेक का बहुत ख्याल रखना है। सेकेंड थिंग इज़ अ बैलेंस्ड एंड गुड न्यूट्रिशन। सिर्फ रोटी खा लेना इज़ नॉट इनफ। रोटी से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे मगर यू वोंट गेट द अदर सप्लीमेंट्स विच यू नीड। सो अ गुड एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन when somebody is pregnant and they have a COVID-19 infection is very important. So what do we mean by a good balanced nutrition? वो न्यूट्रिशन प्लान जिसमें आपको प्रोटीन इंटेक भी अच्छी मिले, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले और गुड फैट्स भी मिले। और अगर आपको कॉफ खांसी होती है तो प्लीज़ डू नॉट रश फॉर कॉफ सिरप स्ट्रेट अवे। आई डू नॉट बिलीव द पॉलिसी ऑफ कॉफ सिरप्स। इट्स वेरी सिंपल। जो कॉफ है इट्स अ बॉडीज रिफ्लक्स, बॉडीज मैकेनिज्म ऑफ गेटिंग रिड ऑफ एबनॉर्मल स्टफ इन योर एल्वोलाइज। एल्वोलाइज में बलून्स होते हैं जो लंग्स, फेफड़ों में होते हैं। अगर उसमें कोई डस्ट आ जाए, इन्फेक्शन आ जाए, पस आ जाए या कोई पार्टिकल आ जाए तो इट्स अ बॉडीज नेचुरल फिनोमिना कि वो कॉफ करके उस इरिटेंट को बाहर निकालते हैं। और अगर आपने कॉफ सिरप स्टार्ट कर दी है तो यू आर nullifying, you are stopping that reflex
to get rid of that stuff inside the lungs. Cough syrup, मैं तो बिल्कुल against हूँ. If you still have to take it, only take it if the cough is so bad कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है उससे. मगर थोड़ी बहुत cough is absolutely fine. It's a normal phenomena, body's reflex. Second thing, vitamin supplements लेना बहुत ज़रूरी है, especially vitamin D and vitamin C. These two are very important. I'm not talking about zinc. Zinc के बारे में मैंने separate video बनाई थी. I'm just talking about vitamin B and vitamin C. Okay. तो ये तो हो गई 2-3 बातें. जो अभी हमने स्टडीज़ देखी हैं उसमें ये देखा है कि वो पेशेंट जो प्रेग्नेंट थे और वो पेशेंट जो नॉन प्रेग्नेंट थे यानी प्रेग्नेंट नहीं थे, उन दोनों की अगर आप सिम्टम प्रोफाइल देखें तो दे ऑलमोस्ट सिमिलर. सो दे माइट डेवलप, बोथ ऑफ दीज पेशेंट्स माइट डेवलप फीवर, बुखार, इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना. कॉफ, bit of cough, it's fine. Thodi shortness of breath, it's fine, because we know COVID-19 affects the lungs, affects the pap rate. Fatigue, muscle weakness, generalized weakness, headache, these are all normal symptoms of COVID-19 and you don't have to worry about those. The things you will have to worry about and seek medical help straight away if you're becoming really short of breath, यानी सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, यानी if you take a few steps, 2-4 कदम चलने के बाद भी आपका सांस फूल रहा है, then you need to contact your primary physician or doctor, whoever you have. या दूसरी बात ये कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमेट्री में 94% से कम हो रही है. गुड. सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपने डेफिनेटली डिस्कस करना है अपने डॉक्टर से. आई एम अ बिग बिलीवर कि कोई भी सिम्टम्स हो, बेशक इट्स अ वेरी स्मॉल concern or a very big concern of a patient, a concern is a concern. So a doctor's responsibility should be to address all the concerns. I don't believe, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि ये तो आपके बहुत कम symptoms हैं, why did you come to me? First of all, if a patient has a concern, you have to justify it. You have to satisfy that patient as a physician, as a doctor, whether it's a big or small concern, doesn't matter. Okay, so a couple of things आप scientifically बात करेंगे, ये तो हमने as a whole बात कर ली. Let's talk about a bit of a data. So the biggest data set we have, it's from CDC, Center for Disease Control in US. उन्होंने एक very big study की थी, observation study की थी, जिसमें तकरीबन 23,000 pregnant patients को उन्होंने observe किया है जिनको COVID-19 infection हुआ था. 23,000 is a very big number, is a good number to compare. कि क्या हो रहा है प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ. उनको उन्होंने कंपेयर किया था नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स who were infected with COVID-19. So 23,000 were pregnant, they had infection, and तकरीबन 386, तकरीबन 3.5 लाख लोग ऐसे थे जो नॉन प्रेग्नेंट थे, उनको COVID-19 था, वो फीमेल्स थी. इन दोनों ग्रुप कंपेयर किया था, विच आई थिंक इज़ अ गुड नंबर. सो मेन आउटकम्स उसके ये जो मेन आउटकम्स थे वो 2-3 थे. हालांकि प्रेग्नेंट पेशेंट्स जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ था वो आईसीयू में ज़्यादा एडमिट हुए थे कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स, बट उनका नंबर स्टिल बहुत कम थे. क्योंकि अगर आप टोटल देखें तकरीबन ओनली 70 प्रेग्नेंट पेशेंट्स विद कोविड-19 इन्फेक्शंस, around 70 patients got admitted to ICU out of a total of around 23,000. So that's a very, very small number. अब ये बात समझते कि कोई भी पेशेंट अगर आईसीयू में एडमिट होता है तो दैट डजंट मीन पेशेंट विल बी ऑन वेंटिलेटर. आउट ऑफ दोस 70 around 70 patients, only around about if you look at it, तकरीबन 30 to 40 patients got ventilated. So again 30-40 patients out of 23,000 is a very small number. अब अगर उन पेशेंट्स को हमने स्टडी किया तो ये पता चला कि those 30-40 patients who got ventilated, out of the 23,000 who were pregnant and had COVID-19 infection, they had severe symptoms from the start, and most of them had pre-existing medical problems, which I talked about initially. उनको पहले से pre-existing medical problems थी जो मैंने पहले डिस्कस कर ली थी. तो आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि if you're fit and healthy and your pre-existing medical conditions are well controlled, then you don't have to worry. Just make sure you do good hydration, take a balanced nutrition, और कुछ symptoms पे ध्यान देना है. आखिरी बात, vertical transmission. ये एक ऐसा
टॉपिक है, मैं चाह रहा था एक डिफरेंट वीडियो बनाऊं वर्टिकल ट्रांसमिशन पे, विच आई विल, पर अभी जैसे एक वन पॉइंट है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन और एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर टू द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समटाइम्स ये बड़ी लूज टर्म यूज़ होती है आफ्टर बर्थ एज वेल, फ्रॉम मदर टू child after birth, but technically this term is limited to in vitro transmission. अब ये भी देखा गया है कि वो पेशेंट्स जो प्रेग्नेंट थी, इन्फेक्शन हुआ था कोविड-19 का, दे हैव मैनेज्ड टू ट्रांसफर द एंटीबॉडीज इन विट्रो फीटस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नाउ दिस इज अ बिट ऑफ अ, इसमें थोड़ी बहुत डिस्कशन की ज़रूरत है, तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन वर्टिकल ट्रांसमिशन, बट द बॉटम लाइन इज, my apologies, this is a very extended video which I don't normally do. So positive attitude रहने की ज़रूरत है. Focus on what is there in hand. Do not start having negative thoughts. Please consult a doctor, which you can, to take advice, whether it's a very minimal advice, you think it's a very silly advice, but nothing is as silly as anything. Any advice you need to take to doctor, contact them. If you have any problems, please comment on the video here. I'll try my best to answer your queries as soon as possible. Please like this video and kindly इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।